हमारी समस्या बस यही है कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं इन लोगों को सुरक्षा दी जाए, और सरकार कहती है हम पूरी सारी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक दिव्यांगों के पास कोई भी सुविधा पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्या कर्मचारी खाते हैं या अधिकारी खा लेते हैं बीच में? तो कैसे इन लोगों की सुनवाई होना चाहिए? योगी सरकार, दिव्यांगजन नरेंद्र कुमार कश्यप, नरेंद्र कुमार कश्यप, मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं पर हम आपको दिखा दें कि अपनी हंगामा टाइम्स न्यूज़ स्क्रीन पर कि विकलांग विधवा समिति द्वारा जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और प्रदर्शन जो है भूख हड़ताल का है। भूख हड़ताल में किन तरह की मांगों को लेकर के सभी मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से। जानते हैं इनके जिम्मेदार पदाधिकारियों से कि क्या कहना है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी विनोद कुमार गुप्ता है, विकलांग विधवा समिति से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, तो किन मांगों को लेकर के आप लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अपनी विकलांग विधेयक 2016 जो है हमारा प्रधानमंत्री जी ने पेश किया था, उसको हम चाहते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए। जब माननीय राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए और विधेयक तो लागू कर दिए जाते हैं, फिर इस विधेयक को लागू करने में देरी क्यों? ज़मीनी स्तर पर राज्य सरकार को ये कह दिया गया कि आप इस पर लागू कर दो, लागू क्यों नहीं कर रही? तो क्या इस विधेयक में क्या है? इस विधेयक में हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। इस विधेयक में कोई दिव्यांगजन को अपमानित करता है, कोई सामान देने से मना करता है, कोई अपशब्द बोलता है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। 5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का जुर्माना है और 5 साल तक की सज़ा है। अच्छा, तो किस तरह से देखते हैं कि आप लोगों को जो सुविधाएं अभी वर्तमान की सरकार में मिल रही है वो किस तरह से ज़मीनी हकीकत है उसकी? कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है, सिर्फ सारी सुविधाएं कागज़ों पर हैं। जब दिखावे के लिए सिर्फ एक पेंशन दी जा रही है और कुछ नहीं दी जा रही। पेंशन में भी 1000 रुपये है। 1000 रुपये में क्या होता है आप बताइए? वो भी 6-6 महीने में आ रही है। जून में पेंशन आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक दिव्यांगजनों की पेंशन आई नहीं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बताती कि दिव्यांगों को हमने सशक्त बनाया है, तो किस तरह से देख? कोई सशक्त नहीं बनाया, वो गलत नज़रिए से देखते हैं। अभी हाल ही में रामपुर में एक 5 साल की बच्ची से बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कन्नौज में एक दिव्यांग की हत्या की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिव्यांगजनों को कहीं भी किसी भी हादसे पे नहीं रखा गया। अच्छा, तो जहाँ पर ये क्या नाम है, नरेंद्र कश्यप जो इस विभाग के आप लोगों के दिव्यांग के मंत्री हैं, वो कहीं जो एक डिजिटल मीडिया या अखबारों के ज़रिए इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दी जा रही है, इलेक्ट्रिक जो उपकरण हैं आप लोगों के हाथ पैर जो हैं वो सब दिए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक के सत्य है? ये बिल्कुल असत्य है। ये ट्राईसाइकिल देने से पेट नहीं भरता। हमें ट्राईसाइकिल नहीं, हमें रोज़गार चाहिए। नरेंद्र कुमार कश्यप को हम पहले गाज़ियाबाद में वो हमारे निवास करते हैं, हमने उनके आवास पर भी धरना दिया था। वहाँ हमने उनसे मांग की थी कि हमारी जो रोज़गार की समस्या है वो समाधान किया जाए। उन्हें हमें आश्वासन भी दिया था, लेकिन वो नहीं कर पाए। जब वो सांसद थे राज्यसभा में, उन्होंने गाज़ियाबाद में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत फूल वालों को, जो कि भाजपा के लोग थे, उन लोगों को दुकानें, खोखेनुमा दुकानें आवंटित करा दी गई, लेकिन दिव्यांगजनों को नहीं कराई। तो वो दिव्यांग विरोधी हैं, दिव्यांगजनों की तरफ नहीं देखते हैं। सिर्फ योगी और मोदी जी को लुभाने के लिए विकलांगों का गुणगान करते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्या मांग? हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग यही है कि वो विकलांगों की तरफ देखें। जो दिव्यांग उनसे आस लगाए बैठा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ करेंगे, तो उनसे निवेदन है कि आज दिव्यांग भीख मांग रहा है। दिव्यांग के पास आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो व्यवस्था उनकी की जाए। अच्छा, तो आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए कि केवल लखनऊ के? उत्तर प्रदेश के भी, हापुड़ के भी हैं, गाज़ियाबाद के भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? गाज़ियाबाद से। तो किन तरह की समस्याओं का सामना? भाई यही रोज़गार की समस्या,
रोजगार की। अगर किसी विकलांग पे अगर कोई खोका पट्टी है भी, खोका राशन नहीं चलन दे रहा, बंद करा देता है मंथली। तो ये को अगर किसी पर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की, रोजगार नहीं है। फिर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना निकाले, 32,500 रुपये की किस्त है 3 महीने में। अगर 32,500 रुपये अगर विकलांग देगा तो काय का गरीब रह गया, विकलांग कहाँ से लेके आएगा, क्या रोजगार है उसके पास? कि महीने किस्त है 3 महीने में 32,500 रुपये की। मायावती ने मकान दिए थे, निस्वार्थ मकान दिए थे, एक पैसा नहीं लिया था। विकलांग आज उसमें रह भी रहे हैं। कहाँ से आप आए? गाजियाबाद से। तो और भी लोग हैं हमारे साथ में दिव्यांग, उनसे जानेंगे किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। सर, जो विकलांग ई रिक्शा चलाते हैं उन पे भी जो ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, हम चाहते हैं कि उन पे भी कार्रवाई ना हो और हमारी ठेली पटरी जो ना हटाएं, हम ये चाहते हैं। आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से हैं जी, हम गाजियाबाद से आए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग हैं और भी एक दिव्यांग हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। हमारी ये समस्या है कि जैसे हम अपने रोज़गार के लिए बैटरी रिक्शा भी कोई विकलांग चला रहा है तो उसे जो है प्रशासन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और जो उसमें जाते हुए शिकायत करने तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं और हद से ज़्यादा बदतमीजी की जाती है, उन्हें गाली गुप्तार दी जाती है। अगर वो अपनी भी शिकायत लेके जाता है, अगर कोई परेशान और भी कर रहा है, अगर उसमें भी शिकायत लेके जाता है तो उसमें प्रशासन बहुत ही बदगुमा बदतमीजी करने पे उतरता है, उसके साथ में गाली गुप्तार ही नहीं होती है, सुनवाई चाहते हैं आप लोग। जी सुनवाई चाहते हैं। और 1000 रुपये की पेंशन में कुछ भी नहीं होता। इतनी बड़ी महंगाई में तुम्हें खुद पता है, और प्रधानमंत्री भी जानते हैं, इतनी महंगाई में इतने टैक्स लगने के बाद, हर चीज़ पे टैक्स लगने के बाद 1000 रुपये में विकलांग क्या कर लेगा? 1000 रुपये में महीने में क्या हो जाएगा? 1000 रुपये में कुछ नहीं होता। और उसके बाद में ये है कि जो हमें जो योजना में जैसे कि बैटरी स्कूटी राजस्थान में दी गई हैं, राजस्थान सरकार ने, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमारे विकलांग भाइयों को सभी को ये सूची में ये जारी कराया जाए और सभी भाइयों को ये सुविधा जारी करें। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में, जहां पर विकलांग विधवा सेवा समिति द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर सभी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और उनकी समस्याओं का केवल समाधान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। वहीं कि उनके जिम्मेदार जो भी मंत्री हैं वह किस तरह से उनको लुभाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लुभाने के लिए दिव्यांगों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल बंद होना चाहिए और दिव्यांगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से।